आ गई है तुर्की के भूकंप से जुड़ी भारत के लिए बुरी खबर। क्या होगा अगर तुर्की जैसा भूकंप भारत में आए तो? तुर्की में ताश के पत्तों की तरह इमारतें क्यों ढह गई? क्या भारत इस तरह के भूकंप के लिए तैयार है? तुर्की में आए भूकंप ने दुनिया में सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है। तुर्की दुनिया में काफी स्टेबल देश माना जाता है और इस वजह से वहां पर इतने बड़े भूकंप के आने की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। परंतु इस भूकंप के आने से भी बड़ी बात जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है वह है इतनी बड़ी तबाही। दरअसल तुर्की काफी विकसित देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी भूकंप आने के बाद वहां की सभी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखने के बाद दुनिया भर में सारे देशों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करना शुरू कर दिया। वही भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी। जिस व्यक्ति ने तुर्की के भूकंप को प्रेरित किया था उसने बताया कि अगला नंबर भारत का है। ऐसे में अगर भारत में भूकंप आता है तो भारत क्या इस भूकंप को सहने के लिए तैयार है? जब तुर्की में ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह गई तो भारत में भूकंप आने पर क्या हश्र होगा? इस बात को हम जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। सभी देशों में भूकंप से बचाव के लिए इमारतों को अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स का बनाया जाना चाहिए। तुर्की में भूकंप आने के बाद जब बीबीसी ने वहां पर जांच की तो पता चला कि इमारतें भूकंप को सहने के लिए स्टैंडर्ड नहीं थी। हालांकि तुर्की सरकार और वहां की कंपनी जिसने उन इमारतों को बनाया है उसने अपनी सफाई में कहा कि इमारतों में इस्तेमाल किया गया मटेरियल और तकनीक विश्व स्तरीय थी। परंतु यह समझ से परे है कि 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से ही यह सभी इमारतें ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई। जैसे कि तुर्की में भूकंप आया वैसे ही भारत में सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तुर्की को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। तुर्की को मदद पहुंचाने में भारत सबसे शुरुआती देशों में से एक है। परंतु तुर्की के ऊपर आई इस मुसीबत के बाद से यह बातें भी शुरू हो गई कि भारत पर यदि ऐसा भूकंप आता है तो कितना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किसी भी इमारत को भूकंप रोधी बनाने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। इसके लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल किसी इमारत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ठीक बीचों बीच होती है। ऐसे में यदि किसी भारत के बेसमेंट का निर्माण किया जाता है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को धरती के नज़दीक लाने में मदद मिलती है। जिस इमारत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धरती से जितना ऊपर होगा वही इमारत भूकंप से उतनी ही ज़्यादा प्रभावित होगी। परंतु यदि इमारत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धरती के नज़दीक या धरती के नीचे है तो ऐसे में इमारत बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है भूकंप के खिलाफ। तुर्की में अधिकतर इमारतों में बेसमेंट की कमी साफ जाहिर है। इस बेसमेंट के ना होने के कारण तुर्की की इमारतें इस भूकंप को सह नहीं पाई। उदाहरण के लिए बुर्ज खलीफा की अगर बात की जाए तो बुर्ज खलीफा जो कि 600 मीटर की एक बिल्डिंग है उसका सेंटर और ग्रेविटी कहीं 300 मीटर के आसपास होगा। यदि इस 600 मीटर में से कुछ हिस्सा बेसमेंट के लिए दिया गया तो बिल्डिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी धरती के नज़दीक आ गया। इस वजह से भूकंप के छोटे झटकों से इसे बचाने में मदद मिली। परंतु हर जगह पर ऐसी इमारतें बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हर जगह को अर्थक्वेक जोन में विभाजित किया जाता है। बात कर लेते हैं भारत के अर्थक्वेक जोन की। भारत को 5 जोन में विभाजित किया जाता है। जोन 1 से लेकर जोन 5 तक में पूरे भारत की धरती को विभाजित किया गया है। जोन 1 में आने वाला हिस्सा सबसे अधिक स्टेबल, जबकि जोन 5 में आने वाला हिस्सा सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में आता है। भारत का हिमालय क्षेत्र कौन सा इसका हिस्सा है। परंतु इस पूरे जोन के विभाजन में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जोन 4 का हिस्सा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली की आबादी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए दिल्ली में जान माल का नुकसान भी अधिक होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त गुजरात का क्षेत्र भी जोन 5 का हिस्सा है। गौरतलब है कि भुज में ही भारत का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था। हालांकि बात की जाए अगर दक्षिण भारत की और गंगा की मैदानों की तो यह बहुत स्टेबल क्षेत्र है। इस कारण यहाँ पर भूकंप के आने की संभावना ना के बराबर है। वही बात की जाए अगर भारत की तो भारत में भी भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए कोई खास नियम नहीं है। कमर्शियल इमारतों में तो फिर भी भूकंप रोधी नियम लागू होते हैं और कमर्शियल इमारतों के लिए बेसमेंट बनाना
कंपलसरी किया गया है, परंतु रेजिडेंशियल स्पेस में और लोगों के पर्सनल घरों में बेसमेंट को बनाने के लिए कोई नियम उपलब्ध नहीं है। खर्चे को बचाने के लिए भारत में अधिकतर लोग बेसमेंट को बनाना अवॉइड करते हैं। हालांकि भारत का अधिकतर हिस्सा भूकंप जोन में काफ़ी स्टेबल है, परंतु उसके बावजूद हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा दिल्ली, एनसीआर, भुज जैसे कुछ इससे भूकंप से खतरा रखते हैं। ऐसे में कम से कम यहाँ पर लोगों को भूकंप रोधी इमारत बनाने पर ध्यान देना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि तुर्की में आए इस भयंकर भूकंप के बाद सरकार हरकत में आएगी और इससे जुड़े हुए नियमों पर बदलाव करेगी। यदि भारत के अधिकतर हिस्सों में तुर्की जैसा भूकंप देखने को मिलता है तो वहां पर मंजर तुर्की से भी बुरा होगा। कारण है कि भारत में अधिकतर इमारतें भूकंप रोधी नहीं है, जिस वजह से भूकंप आने पर जान माल का अधिक नुकसान होने की संभावना है। यदि भारत इस भूकंप के लिए तैयारी चाहता है तो उसे जल्द से जल्द इससे संबंधित नियम कानून में बदलाव करने होंगे। लोगों में भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। इसके अतिरिक्त अगर भूकंप आता है तो क्या बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, या भी लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। अब देखना होगा कि तुर्की के भूकंप की तरह वैज्ञानिक भारत के भूकंप के बारे में भविष्यवाणी सत्य होती है या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि तुर्की के भूकंप से सबक लेकर भारत अपने यहाँ नियमों में किसी प्रकार का बदलाव करती है या फिर नहीं। अगर भारत सरकार सक्रिय रूप से काम करे तो भारत में अधिकतर हिस्से को भूकंप रोधी बनाया जा सकता है।